विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मणि धर्म स्वरूप। द्वादश प्रधान भक्त जिनके नाम के स्मरण चिंतन उच्चारण मात्र से हमें भक्ति देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इन्हीं द्वादश यानी कि 12 प्रधान भक्तों में से विदेहराज जनक जी के चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं और कल उनके चरित्र के क्रम से श्रवण के साथ साथ हम चित्रकूट पहुंच गए थे। चित्रकूट पहुंचे तो वहां पर लोगों ने देखा कि जनक जी अपनी पुत्री और दामाद अपने जामाता की स्थिति को देखकर प्रेम से विह्वल हो रहे हैं। अब बाहर से देखने पर भौतिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से क्या लगता है कि जनक जी ने एक पिता ने अपनी पुत्री और दामाद को दुखी देखा, दुखी अवस्था में और बहुत सुखद अवस्था में ना देखकर उनके मन को बहुत दुख हुआ और बहुत दुख होने के कारण प्रेम से विह्वल हो गए और वो भी विलाप करने लगे। अब अगर जनक जी एक सामान्य पिता की भांति पुत्री को देखकर, पुत्री के दुख को देखकर विलाप कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई भी सांसारिक पिता, संसार का कोई भी पिता जिसके मन में थोड़ा भी दया भाव हो, राक्षसी प्रवृत्ति का ना हो, कुछ पाश्विक संस्कार ना हो, कुछ मानुषी संस्कार हो, तो क्या करेगा? पुत्र को दुखी देखेगा, दामाद को दुखी देखेगा तो अवश्य ही दुखी होगा। अब अगर जनक जी भी एक ऐसा चरित्र कर रहे हैं जैसे कि एक सांसारिक पिता, तो उनको हम 12 प्रधान भक्तों में से एक भक्त क्यों माने? उनको विदेह की संज्ञा क्यों दी गई कि उनको अपनी देह का भान ही नहीं? अरे देह क्या, उनको तो देह के नातों का भी भान है। पुत्री का नाता, दामाद का नाता देह के नाते ही है। तो देह क्या, देह के साथ साथ देह से जो संबंध हैं उनका भी उनको भान है, उनका भी सुख दुख है, केवल देह के सुख दुख की बात नहीं। तो ऐसे संसारिक पिता जो दुख में दुखी हो रहे हैं अपनी पुत्री के, वो ब्रह्म ज्ञानी कैसे हुए? और अगर वास्तव में ही ब्रह्म ज्ञानी हैं तो पुत्री को देखकर, दामाद को बुरी अवस्था में देखकर, सांसारिक दृष्टि से पुत्री और दामाद को बुरी अवस्था में देखकर फिर दुखी क्यों हुए? अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान है नहीं और केवल लोगों ने बातें बना दी, और अगर ब्रह्म ज्ञान होता तो दुखी ना होते। ऐसा संदेह, ऐसा प्रश्न लोग करते हैं, केवल जनक जी के बारे में नहीं, हमारे अलग अलग जो भगवद अवतार हैं और जो भी कथाएं हैं, हमारी सच्चरित्र हैं, सत्शास्त्र हैं, उनमें जितने भी कथाओं का, जितने भी चरित्रों का निरूपण किया गया है, अगर हम दोष देखने लगेंगे तो सब में दोष ही दोष नजर आएंगे, दोषों से परिपूर्ण नजर आएंगे सब सत्शास्त्र। और जब तक भगवत कृपा से, गुरु कृपा से वो दृष्टि प्राप्त ना हो जाए, कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि ही कह सकते हैं, प्रेम की दृष्टि कह सकते हैं, श्रद्धा की दृष्टि कह सकते हैं। श्रद्धा युक्त भक्ति, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की दृष्टि जब तक प्राप्त ना हो जाए तो ये सारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे चरित्र किसी प्रकार से हमारा कल्याण करने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि हम तो वही सीखेंगे, हम वही सुनेंगे जो हम सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। असमंजस की स्थिति है। भगवत कृपा और गुरु कृपा के बिना ये सगुण चरित्र जो हैं ये समझ में आने इतने
आसान बात नहीं है, इतना सरल नहीं है। सगुण चरित्रों को इसीलिए अगम कहा गया। इसी संदर्भ में उत्तरकांड का एक प्रसंग वार्तालाप काकभुशुंडी जी का और गरुड़ जी का आपके सामने रखूंगा, जहां पर उन्होंने बताया कि जो सगुण चरित्र हैं वो किस प्रकार से जो कामी हैं, जो मायासक्त हैं, उनके लिए क्या बंधन से मुक्त होने का कारण बन जाते हैं? नहीं, उनके लिए तो भ्रम का कारण बन जाते हैं। और जो भक्त हैं, जिनकी श्रद्धा युक्त भक्ति है, श्रद्धा युक्त बुद्धि है, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के मार्ग पर जो अग्रसर हो रहे हैं, वही इन सगुण चरित्रों को समझ पाते हैं, अच्छे प्रकार से इनके तात्पर्य को अपने मन में अच्छे से बिठा पाते हैं। तो काकभुशुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी, जो मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु प्रभु मोह धरहि इमि स्वामी, नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन ससी कहूँ कह सोई, जब जहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उए उदिनेसा। भ्रम में जो प्राणी है वो क्या कहता है? कई प्रकार की बातें कहता है जिससे सत्य का कोई संबंध नहीं होता। कैसी कैसी बातें कह देता है भ्रम में व्यक्ति, बहुत से यहाँ पे उदाहरण देते हैं। जिसको नयन का दोष हो गया है, पीलिया हो गया है, जिसे आंखों में पीलिया चढ़ जाता है तो सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। उसी प्रकार जिसको दिशा का भ्रम हो जाता है, वो ये कह सकता है कि सूर्य पूर्व नहीं पश्चिम से उदय हो रहा है। क्यों कह सकता है? क्योंकि वो पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को पूर्व समझ रहा है। भ्रम अविद्या के चलते, तमोगुण से अभिभूत होने के कारण, काम क्रोध लोभ से अभिभूत होने के कारण मति जो है मलिन हो जाती है। जे मति मलिन विषयवश कामी, विषयों के वशीभूत होकर जब मति मलिन हो जाती है, तमोगुण से हमारी बुद्धि अभिभूत हो जाती है, तो हमें सत्य और असत्य, क्या सही है और क्या नहीं, सत्य क्या है असत्य क्या है, उसके विवेक को हम खो देते हैं। तमोगुण बुद्धि का लक्षण है ये। और जब विवेक को ही खो दिया, विचार को ही खो दिया, उल्टा विचार चलने लगा, कुबुद्धि काम करने लगी, सुबुद्धि की जगह, श्रद्धा की जगह अश्रद्धा ने ले ली, तो फिर व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए सगुण चरित्र जो हैं वो भ्रम का कारण बन जाते हैं। माया के वशीभूत हम खुद हैं, परंतु माया का दोषारोपण कर देते हैं किन पे? विदेहराज जनक पर, भगवत अवतारों पर, और कहते हैं हाँ हाँ उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, वो कौन से नहीं, उनमें 20 दोष गिना देंगे। ये परिपाटी चलती आ रही है कुछ समय से, और आजकल भी चल रही है, ना जाने कब से चल रही है, अनंत काल से चल रही है मेरी दृष्टि से। तो कई बार ऐसे धर्म विरुद्ध और तमोगुण से अभिभूत विचार लोग व्यक्त कर देते हैं अश्रद्धा के कारण। उसके कारण क्या होता है, वो खुद तो डूबते ही हैं, साथ में दूसरों को भी डुबो लेते हैं। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है।
मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी अपने शास्त्रों में लिखा है उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना चाहिए, तर्क का या बुद्धि का प्रयोग ना करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तर्क का अवश्य प्रयोग करें, बुद्धि का अवश्य प्रयोग करें, श्रद्धा सहित, ज्ञान और वैराग्य सहित। अगर हम तर्क करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो हमारे संशयों का निवारण अवश्य होगा। संशय होना बुरी बात नहीं है, लेकिन संशय को सिद्धांत मान लेना, उससे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? अंग्रेजी का एक शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम जो सिद्धांत है, अगर वही गलत होगा, नींव जो है वही गलत होगी, तो उस पर इमारत खड़ी नहीं हो पाएगी। खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो ढह जाएगी। और दैव योग कह लीजिए, पूर्व के दुष्कर्म कह लीजिए, भगवत कृपा का अभाव कह लीजिए, जैसा मन में आए कह लें, लेकिन बहुत से मनुष्य देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी भगवत चरित्रों को भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं, परंतु फिर भी अश्रद्धा के कारण, तमोगुनी बुद्धि के कारण असर तो उल्टा ही होता है। कैसे उल्टा होता है? एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। क्या दे रहे हैं गरुड़ जी को काकभुशुंडी जी? नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा, बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। ये उदाहरण वेदांत में भी दिया जाता है कि जो नौका में आरूढ़ है, एक नाव में, पानी में चलने वाली किश्ती में जो बैठा हुआ है, और जो नाव चल रही है, उसको क्या लगता है? नाव में अगर कभी बैठे नहीं बैठे तो कार में, बस में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, तो ट्रेन में भी बैठे हों तो क्या लगता है कि हम तो एक ही जगह हैं, और ये घर जो हैं और जो पेड़ हैं और जो कुछ भी दृश्य दिख रहा है ट्रेन से बैठे बैठे, वो सब पीछे की तरफ जा रहा है। गति हो रही है अपने में, लेकिन गति का दोषारोपण कर रहे हैं कहाँ? जो दृश्य है उसमें। यही स्थिति है। मोह है हमारे भीतर, अज्ञान है हमारे भीतर, मति का भ्रम है हमारे भीतर, और आरोपण किस पे करेंगे? यहाँ पे जनक जी का उदाहरण ले रहे हैं कि जनक जी तो पुत्री के मोहवश वहां पर रोने लगे, विह्वल हो गए, शोक व्यक्त करने लगे। ये सब क्या है? ये सब हमारे भीतर हैं, लेकिन हम दोषारोपण करते रहते हैं जो हमें नजर आता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और दृष्टि कैसी होगी? जैसे हमारे अंतर के गुण, सद्गुण, दुर्गुण होंगे, उसी प्रकार से ही हमारी दृष्टि होगी, वैसा ही हमारा व्यू पॉइंट होगा, माइंड सेट होगा। और जैसा व्यू पॉइंट, जैसा माइंड सेट होगा, फिर जो जगत है, जो दृश्य जगत है, वैसा ही नजर आएगा। बालक भ्रमे न भ्रमे गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बच्चे घूमते हैं, कई बार घूमने लगते हैं, घूमते हैं तो कहते हैं कि बाकी सब घूम रहा है, जो घर हैं, पेड़ हैं, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब घूम रहा है। लेकिन जो बालक खड़ा होगा, जो घूम नहीं रहा, जो घूमते हुए बालक को देख रहा है, वो कहेगा कि नहीं, तुम घूम रहे हो और कुछ नहीं घूम रहा। क्या कहेंगे? घूमने वाला बालक कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और जो खड़ा बालक है वो घूमने वाले बालक को कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। और इसे हम आजकल क्या कहते हैं? डिस्कशन। डिस्कशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, वाद होना चाहिए, परंतु व्यर्थ का वाद किसी प्रकार की हमें ज्ञान के मार्ग पर आगे अग्रसर नहीं करता।
तर्क अच्छी बात है, कुतर्क नहीं। वाद अच्छी बात है, बकवाद अच्छी बात नहीं। तो तर्क और कुतर्क में, वाद में और बकवाद में हम अंतर समझें। लेकिन आजकल ऐसी परिपाटी है कि हाँ, जिसका जो भी व्यू पॉइंट है उसको एक प्रकार, एक समान आदर मिलना चाहिए। किसी को ये ना लगे कि हमारा जो दृष्टिकोण है उसको लोगों ने सम्मान नहीं दिया। सत असत की विवेचनी बुद्धि है, जो विवेक है, उसका भी कोई मूल्य है, वो अब धीरे धीरे ऐसी बात समाप्त होती जा रही है। सब लोग कहते हैं कि ठीक है, ये आपका व्यू पॉइंट है, ये हमारा व्यू पॉइंट है, बात खत्म। आप अपने व्यू पॉइंट से चलिए, हम अपने व्यू पॉइंट से चलेंगे, इतनी सी बात। परंतु कोई व्यू पॉइंट, कोई दृष्टिकोण सत्य है और कोई दृष्टिकोण असत्य है, इसका भी कोई निर्णय करेगा। अब अपने पास बुद्धि है नहीं, दूसरे किसी की बात को सुनेंगे नहीं, तो कैसे निर्णय होगा। और इस प्रकार के वाद को मैं बकवाद ही समझता हूं। जहां सत्य का निर्णय ना हो पाए, उस वाद का क्या लाभ। वो तो समय व्यर्थ करने वाली बात है, समय व्यर्थ करने वाली बात है। एक बार मैं हैदराबाद में था, तो वहां पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिलने का अवसर हुआ। मिले, बड़े प्रेम से मिले, अच्छा लगा मिलके। मुझसे कहने लगे कि हम क्या कर रहे हैं कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में। तो अगर आप तब तक रुकें तो अच्छा रहेगा, आप भी उसमें भाग लें, आप भी उसमें अपने विचार रखें, आप भी उसमें सम्मिलित हों। मैंने उन सब मुस्लिम धर्मगुरुओं से हाथ जोड़ के यही कहा, देखिए भाई, मुझे आपसे मिलना अच्छा लगा, अभी वार्तालाप हुआ, बहुत बढ़िया, लेकिन ये जो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनसे मुझे थोड़ा ही एलर्जी है। इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनको मैं बड़ी कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। बोले क्यों, ऐसा क्यों है। आपस में वार्तालाप होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए, तो इससे आपस में प्रेम बढ़ेगा। मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, आपस में वार्तालाप होना ही चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना ही चाहिए। परंतु उनको मैंने अपने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस का पूर्व का अनुभव बताया। मैंने कहा वहां पर सत्य कोई बोलेगा नहीं, लोग वही बोलेंगे जो लोग सुनना चाहेंगे। आप अपने धर्म स्थान पर जो बोलते हैं, आप इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में वो जाकर नहीं बोलेंगे। अब जब वाद का आरंभ ही असत्य से होगा, वाद का आरंभ, वार्तालाप का आरंभ ही जब असत्य से होगा, तो क्या उसके निष्कर्ष में सत्य प्राप्त कर पाएंगे हम क्या। पहले से ही मन में बेईमानी रखे हैं तो जो मर्जी कहते रहें, वो सब शब्द व्यर्थ हैं। तो वो वाद नहीं, वो वार्तालाप नहीं, मेरी दृष्टि से तो वो बकवाद है। सत्य का निर्णय कैसे हो। जनक जी मोह में पड़े हैं या सही में ब्रह्मज्ञानी हैं, कौन निर्णय करेगा इसका। हमें तो पढ़ के यही लग रहा है कि जनक जी पुत्र के दुख में दुखी हो रहे हैं और इसलिए ब्रह्मज्ञानी हो नहीं सकते। बड़ी असमंजस की स्थिति है, विकट विकट समस्या है ये। लेकिन इस समस्या का समाधान केवल और केवल तर्क से नहीं। संशय मन में आए उसमें कोई बुरी बात नहीं है, संशय आए तो संशयों का समाधान किया जाए। कैसे किया जाए, श्रद्धायुक्त बुद्धि से संशयों का समाधान अवश्य होगा। और उससे आपकी जो भक्ति मार्ग में जो आस्था है, भक्ति के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, वो और भी दृढ़ होगी। लेकिन अगर असत तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी कहा कि ये जितना भी जड़ चेतन में ये जगत है, ये तो गुण दोष में है, लेकिन इनमें से गुणों को हम ग्रहण कर लें और जो
वारी विकार है उसका परित्याग कर दें। इसलिए विवेक चाहिए। अगर विवेक का हम प्रयोग नहीं करेंगे, सद्गुण और दुर्गुणों का, सत और असत का विभाग नहीं कर पाएंगे, तो कैसे सत को ग्रहण करेंगे और कैसे असत का त्याग करेंगे। किसी की आलोचना की, किसी के प्रति दोष दृष्टि की बात नहीं है, परंतु भक्ति के मार्ग पे चलना है तो सन्मार्ग पे चलना है। सन्मार्ग क्या है? सतमार्ग है, सत्संग है। अब सत का संग कर रहे हैं कि असत का संग कर रहे हैं, कैसे पता चले? सत और असत का निर्णय करेंगे तो ही पता चलेगा कि जो हमारा संग है, जो हमारा मार्ग है, वो सतमार्ग है या सत्संग है, या असत का मार्ग है या कुसंग है। श्रद्धा युक्त भक्ति से, श्रद्धा युक्त बुद्धि से अगर श्रवण करेंगे, कथा को, सत्संग को ग्रहण करेंगे, भक्ति में मन लगाएंगे, भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, तो अवश्य ही सत और असत के निर्णय करने वाली बुद्धि हमें भगवान दे देंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो देंगे, भगवान ही देंगे। अगर केवल समझें कि अपनी परिश्रम से सत असत का निर्णय कर पाएंगे तो भ्रमाते रहेंगे। कैसे? जैसे ये बालक भ्रमा रहे हैं। जो घूम रहा है वो कह रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, मैं नहीं घूम रहा। जो खड़ा है वो कह रहा है कि तुम घूम रहे हो और बाकी सब कुछ स्थिर है। या जैसे ट्रेन में बैठा व्यक्ति ये मानने लगे कि मैं तो स्थिर हूँ, ट्रेन भी स्थिर है और बाकी सब कुछ घूम रहा है, बाकी सब कुछ चलायमान है। तो सत और असत का निर्णय सत्संग से ही संभव है। और उस सत्संग का सेवन अगर हम करें श्रद्धा और वैराग्य से, ज्ञान से, भक्ति से, तो अवश्य ही वो दिव्य ज्ञान, वो विवेक प्रभु हमें देते हैं। जैसे कि गीतानाथ ने गीता जी में कहा, हरि विषयक अस मोह विहंगा, सपने हु नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसमती मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। यही करते हैं। अज्ञान अपने भीतर है और उसको अवतारों पर हम धर देते हैं, अवतारों पे धर देते हैं। जनक जी अवतारों पर, संतों महात्माओं पर, भक्तों पर, महाभागवत हैं जो परम भागवत हैं, उन पर ही अपना अज्ञान हम धर देते हैं। अज्ञान हमारे भीतर है, तो ऐसा ना करें। और इससे बचने के लिए सत्संग का श्रद्धायुक्त सेवन करें। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो निर्गुण है वो सुगम है, निर्गुण सुगम है। निर्गुण में भ्रम का कोई इतनी गुंजाइश नहीं है, भ्रम का स्थान बहुत थोड़ा है, अगर है भी तो, अन्यथा तो है ही नहीं। निर्गुण में भ्रम क्या होगा? नहीं हो सकता। जो अनादि है, जो अनंत है, निरवय है, निर्विकार है, अजन्मा है, उसमें क्या भ्रम होगा? लेकिन सगुण हमारी तरह दिखता है, बैठता है, उठता है, बोलता है, और फिर भी भगवान है। ये कैसा भगवान हुआ भाई? हमारी तरह रोता है, हमारी तरह हंसता है। भगवान क्या ऐसे होते हैं? जनक जी पुत्री को देखकर रो रहे हैं अभी चित्रकूट में, तो क्या ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं कि पुत्री को देखकर रोने लगे? पुत्री दुखी है तो उसके दुख को देख के रोने लगे? ये कैसे ब्रह्मज्ञानी हुए भाई? सगुण चरित्र को देखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है।
सगुण चरित्र सरस है, लेकिन दुर्गम भी है। दुर्गम इसलिए है क्योंकि इनको देखकर भ्रम होना, हाँ, बहुत सारी संभावना रहती है कि भ्रम हो जाए, आवश्यक नहीं है। गुरु कृपा हो, संतों की कृपा हो, भगवत कृपा हो तो भ्रम नहीं होगा, परंतु भ्रम होने की संभावना रहती है। चलिए, तेहि की मोह ममता नियराई, ये सिय राम स्नेह बढ़ाई। तुलसीदास जी ने तो इसका यह कह के परिसमापन कर दिया कि जनक जी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, परम भागवत हैं, उनमें कहाँ कोई मोह ममता हो सकती है। ये तो क्या है, केवल और केवल श्री सीताराम जी के प्रेम की बड़ाई है। श्री सीताराम जी के प्रेम की बड़ाई है। उनमें किसी प्रकार का, श्री जनक जी में किसी प्रकार का, एक ब्रह्मज्ञानी में किसी प्रकार का मोह ममता होता नहीं। एक बात मैं और यहाँ कह दूं, जो ब्रह्मज्ञानी है वही ब्रह्मज्ञानी की स्थिति को समझ सकता है, दूसरा नहीं। अगर हम ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं तो हम ब्रह्मज्ञानी की स्थिति को नहीं समझ सकते। इसलिए ये सोचना कि गुरुजी ने ऐसा किया, ऐसा कहा, इसलिए हम भी वैसा कहें, वैसा करें, यह महामूर्खता है। गुरुजी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, गुरुजी ब्रह्मज्ञानी हैं और हम माया में फंसे हुए हैं। उनका जो क्रिया है और हमारी जो क्रिया है, हो सकता है बाहर से देखने में एक जैसे लगे, परंतु अंतरतम में तो जमीन आसमान का अंतर कहते हैं जिसे, उतना अंतर होता है। तो ब्रह्मज्ञानी को केवल एक ब्रह्मज्ञानी ही समझ सकता है, एक अज्ञानी नहीं, एक अल्पज्ञानी नहीं, एक मंदमती नहीं। और जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ तब तक हम अल्पज्ञानी और मंदमती ही हैं। चाहे हम अपने आप को जितना मर्जी 30 मार खा समझते हों कि हमारे जैसी बुद्धि किसी में है ही नहीं, यही समझते हों कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे पास है और बाकी की आधी सब में बटी हुई है, फिर भी हम अल्प बुद्धि ही हैं जब तक ब्रह्मज्ञानी नहीं है। और एक ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी की परिस्थिति को, अंत स्थिति को समझ सकता है, उसके क्रियाकलाप को समझ सकता है। इसलिए हम अल्प बुद्धि लोगों को, जिनको अभी ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ, उनको ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के चरित्र को सुनकर भ्रम नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। श्रद्धा युक्त भक्ति रखें, पूर्ण समझ नहीं आएगी बात, कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ उसका श्रवण करें, उसका अनुकरण ना करें। जो उन्होंने किया वही हम करें तो जो उन्होंने किया वो हमें समझ ही नहीं आएगा कि उन्होंने किया क्या। अपनी बुद्धि से समझेंगे कि उन्होंने क्या किया और तदनुसार किसी प्रकार का हम आडंबर कर लेंगे। जो उन्होंने किया वो तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए गुरुजी अवतार जो कहते हैं वो करें, जो वो करते हैं वो ना करें। जो उन्होंने हमें आदेश दिया, जो हमें उपदेश दिया, जो निर्देश दिया, वो अनुकरणीय है। उनके चरित्र का हम अनुकरण कर नहीं सकते, इस बात को समझ लें। और अनुकरण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हम अधिकार, उसको समझने के ही अधिकारी नहीं हैं। जब तक समझ ही नहीं आएगा उनका चरित्र तो अनुकरण कहाँ से ठीक से कर पाएंगे? तो ये तो अधोगति का रास्ता है। तो चरित्र का अनुकरण ना करें, उनके आदेश, उनके निर्देश, उनके संदेश को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें तो कल्याण अवश्य होगा। 3 प्रकार के जीव बताए गए इस जगत में। विषयी साधक सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने।
राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानु, करण धार बिन जिमि जल जानु। विषयी साधक सिद्ध सयाने, तीन प्रकार के लोग हैं। एक तो विषयी हैं जो विषयों के पीछे भाग रहे हैं, एक साधक हैं जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। आगे भक्ति के मार्ग पर चलने का, साधन के मार्ग पर चलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो साधक। और सिद्ध सयाने जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। और इन तीनों जीवों, तीनों कोटि के जीवों में से किसकी सबसे ज्यादा महिमा गा रहे हैं तुलसीदास जी? राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। जिसका राम के चरणों में स्नेह है उसी का ही साधुओं की सभा में आदर है। तो ठीक है, भगवान श्री राम के चरणों में स्नेह है तो क्या ज्ञान की कोई महिमा नहीं? ज्ञान हो या ना हो, देखिए बात ये है, अज्ञानी व्यक्ति को भगवत चरणों में स्नेह प्रेम हो ही नहीं सकता। जो अज्ञान में बंधा हुआ है, जो मोहाच्छन्न है, जो तमोगुण से अभिभूत है, उसको भगवान कहाँ से प्रिय लगेंगे? उसको तो विषय ही प्रिय लगेंगे। तो भगवान राम के चरणों में स्नेह होना ये तो परम ज्ञान की अवस्था है, परम ज्ञान की अवस्था है। और बिना ज्ञान के भगवत चरणों में प्रेम हो नहीं सकता। परंतु केवल ज्ञान हो और भगवत चरणों में प्रेम ना हो तो बात नहीं बनती। तुलसीदास जी के शब्दों में, सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानो, करण धार बिन जिमि जल जानो। जैसे कोई जलयान हो, नौका हो, कोई किश्ती हो, बोट हो, उसको चलाने वाला कोई ना हो, कर्णधार ना हो कोई, तो क्या गति होगी उसकी? नौका है, बड़ी अच्छी नौका है जी, डूब ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसको चलाने वाला कोई ना हो तो क्या अपने गंतव्य पर उस पे सवार व्यक्ति कभी अपने गंतव्य पर पहुंचेगा? नहीं। बिना कर्णधार की नौका तो जिस तरफ वायु चली उस तरफ चल पड़ेगी, अपने गंतव्य की तरफ जाए इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो जब तक कर्णधार ना हो तब तक नाव अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार बिना अपने इष्ट देव के स्नेह के, इष्ट देव में प्रेम के जो ज्ञान है वो आपको पार नहीं लगा सकता। ज्ञान नौका है और भगवत चरणों में प्रेम वो कर्णधार है, उस नौका को चलाने वाला है, जिससे कि उस ज्ञान से आप इस संसार सागर से पार पा जाएंगे, अन्यथा नहीं पा सकते। केवल ज्ञान होगा तो नौका में बैठकर भ्रमण करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। बड़े प्रसन्न हो रह सकते हैं, हो सकता प्रसन्न रहें कि हाँ हमें बहुत ज्ञान है जी, बहुत ज्ञान है, भांति भांति के ग्रंथ हमने पढ़ रखे हैं, हम इस शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, उस शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, और बहुत से तर्क दे सकते हैं अपनी बात को, अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, दूसरे के सिद्धांत को खंडित करने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं। परंतु उससे क्या होगा? बैठे रहिए उस किश्ती में, उस ज्ञान रूपी नाव में बैठे रहेंगे, लेकिन पार नहीं लगेंगे। क्यों? कर्णधार कोई है नहीं। कर्णधार कौन है उस ज्ञान रूपी नाव का? भगवत प्रेम। बिना भगवत प्रेम के बात नहीं बनेगी। और राजा जनक ये जानते हैं, एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है, बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए राजा जनक जी का वहाँ पे जो शोक हमें दिखाई देता है, जो विलाप हमें दिखाई देता है, वो किसी मोह या माया के चलते, अज्ञान के चलते नहीं है,
वो उनका विशुद्ध भागवत प्रेम है, जो कि ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में उनको प्राप्त हुआ है। उनके पास ब्रह्म ज्ञान रूपी नौका भी है और भगवत चरणों में समर्पित होकर भगवत चरणों का प्रेम प्राप्त करके उन्होंने उस कर्णधार को भी प्राप्त कर लिया जो उनको पार लगा दे। जनक जी के चरित्र का यही सार है। ब्रह्म ज्ञान भी हो, भगवत चरणों में प्रेम भी हो, तभी बात बनेगी। भक्त ब्रह्मज्ञानी होता ही है, अज्ञानी कभी भक्त हो नहीं सकता। और इसीलिए राजा जनक जी के चरित्र का ध्यान करते हुए हम भगवत चरणों में यही प्रार्थना करें कि हमें आप अपना ज्ञान भी दें और आप अपना प्रेम भी दें। ज्ञान तभी होगा जब वैराग्य होगा, प्रेम तभी होगा जो भक्ति होगी। प्रेम कह लीजिए, भक्ति हो कह लीजिए, एक ही बात। और इसी को ही बार बार हमारे शास्त्रों ने, हमारे सद्गुरुओं ने क्या कहा? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति हम सबको प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की कथा को यहाँ विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो भीष्म पितामह की कथा का आरंभ करेंगे। उनसे भी सीखने के लिए बहुत कुछ है, उनके चरित्र से अपार ज्ञान का कोश है उनके चरित्र में। तो कल उसका भगवत कृपा से, गुरु कृपा से शुभारंभ किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।